भारत के अंतर्गत बंगाल नवाब के समय में एक घटना घटित थी। उसका नाम था कालकोठरी ब्लैक होल या ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसका जो समय था 21 जून 1756 था। देखिए मतलब जो है ये बहुत चर्चित घटना है। इसी घटना ने देखिए मतलब जो है पूरा मतलब जो है सिराजुद्दौला का एक तरह से जो मतलब शासन चल रहा था वो डगमगा दिया। अब इस बारे में हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते ये काल्पनिक थी या वास्तविक थी, इसके बारे में इतिहास मौन है। पर एक हमारे जो मतलब जो है जो अंग्रेज हुए हैं वो है हालवे। हालवेली एक ऐसे अंग्रेज हुए हैं जो इस घटना की पूरी बात करते हैं कि मेरे आंखों के सामने ये हुआ है। देखिए हम पर बात करते हैं ये जो कालकोठरी ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये घटना नवाब सिराजुद्दौला से संबंधित है या सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेने के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटी सी कोठरी में, यानी कि जिसका साइज बहुत छोटा था 18 बाई 14 बाई 10, यानी छोटी सी कोठरी थी जिसमें सिराजुद्दौला ने 140 कैदियों को बंद कर दिया था। ये इनपे आरोप है। मतलब देखिए अब जो है जब देखा अगले दिन प्रातः ही उनमें से केवल 23 बंदी ही जीवित बचे थे। बाकी 146 में से बाकी सारे के सारे मर गए थे। उन 23 को भी उनका गर्मी इतनी अधिक पड़ रही थी, जून की बात थी, किसी का दम घुटने से और सांस न आने की वजह से मर गए थे। उन जो मरने वाले जो थे उनमें एक जीवित जो बचा 23 लोग, उनमें एक नाम था जेडी हालवे। यानी जेडी हालविल जो है इस पूरी घटना या उस कथा के पूरे रचयिता माने जाते हैं जो जीवित बचने में से एक थे। अब देखिए इस घटना के बाद कलकत्ता के जो मतलब है मानिक चंद के हाथों में सौंप कर मतलब जो है सिराजुद्दौला अपनी राजधानी लौट आए। मतलब सिराजुद्दौला ने जो है इस घटना के बाद नवाब यानी कलकत्ता को मानिक चंद के हाथों में सौंप कर वापिस मुर्शिदाबाद लौट आए। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता जीतने के बाद उसका नाम कलकत्ता से बदलकर अली नगर रख दिया था। मतलब ये नवाब सिराजुद्दौला रखा गया है। वहीं पर देखिए कलकत्ता के विनाशकारी पतन का समाचार 1756 में मद्रास पहुंचा। यानी ये जो हमारी जो है कालकोठरी वाला जो है और जो कलकत्ता पर जो मतलब अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला, उसका जो समाचार है मतलब जो है मद्रास अगस्त 1756 में पहुंचा। कलकत्ता पर उन्हें अधिकार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने मद्रास से एक सैनिक अभियान भेजा, जिसके अंतर्गत समुद्री मार्ग से एडमिरल वाटसन को और स्थल मार्ग से लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया। इन दोनों को इसलिए भेजा गया था जिससे कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर ले। अब वहीं पर देखिए एडमिरल वाटसन को क्लाइव के सहायक के रूप में भेजा गया। यानी क्लाइव और एडमिरल वाटसन को इसलिए भेजा गया था कि वो लॉर्ड क्लाइव की कलकत्ता पर अधिकार करने में सहायता करें। अब देखिए क्लाइव ने बजभज पर अधिकार कर लिया और 2 जून 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अब देखिए नवाब सिराजुद्दौला ने एक बार पुनः कलकत्ता को जीतने का प्रयास किया। यानी जब सिराजुद्दौला को पता लग गया है कि दोबारा कलकत्ता को लॉर्ड क्लाइव ने अपने अधिकार में ले लिया, तो सिराजुद्दौला ने भी उसके प्रत्युत्तर में उसे एक बार जीतने का फिर प्रयास किया, परंतु सिराजुद्दौला असफल रहा। वहीं पर देखिए अंत में 9 फरवरी 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और उसके मध्य एक संधि हुई जिसका नाम था अली नगर की संधि, जिसके अंतर्गत देखिए हमारे फ्रिक्शियर द्वारा दिए गए फरमान के अधिकार पुनः अंग्रेजों को प्रदान किए गए। फिर वहीं पर देखिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए।
अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी अपनी इच्छा अनुसार अनुमति प्राप्त हो गई। अब देखिए अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपना सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। अब देखिए मतलब यह इसमें देखिए सिंपल सी बात देखिए, जो कालकोट ट्रेटी थी वो तो सिर्फ एक बहाना था, बाकी तो असली मकसद ये था कि यहाँ पर हमें जो है बंगाल को अपने अंतर्गत अपने हाथ में लेना था। सीधी बात है, ये इस तरह के कारणों खोज कर रहे थे जिसपे मतलब जो है नवाब सिराजुद्दौला पर आरोप लगाकर हम युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर सके। वहीं पर देखिए मतलब जो है अंग्रेजों को बंगाल में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए फ्रांसीसियों को कुचलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि उस समय जो थे फ्रांसीसी भी एक अच्छी पावर में थे, और जब तक फ्रांसीसी स्ट्रांग रहेंगे, जब तक उन्हें कुचला नहीं जाएगा, तब तक नवाब सिराजुद्दौला का कोई खास हम जो है उसे हराने में हमें सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले इन लोगों ने टारगेट किया किसको? फ्रांसीसियों को जो है। अब फ्रांसीसियों को कुचलना आवश्यक था। लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती जो थी चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रनगर पर अधिकार करने के परिणाम स्वरूप बंगाल से फ्रांसीसी की शक्तियां और स्वतंत्रता दोनों समाप्त हो गई, क्योंकि चंद्रनगर पर इन पर काफी वो मतलब एक तरह से मतलब प्रभुत्व था, काफी शक्तिशाली थे वहां पर जो है। जब उस पर अधिकार हो गया तो फ्रांसीसी एक तरह से वहां का शासन समाप्त हो गया। अब चंद्रनगर पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद सिराजुद्दौला का बंगाल के प्रशासन पर नियंत्रण समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए सिराजुद्दौला भी फ्रांसीसी की वजह से ही उसको कंट्रोल कर रहा था। अंग्रेजी लोग जो थे इनके सामने जब तक हम जो है अगर मान लीजिए डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, ये मतलब ये पॉलिसी पे चल रहे थे। देखिए जो है अब देखिए आगे क्या करते हैं फिर जो है। अब फ्रांसीसियों के दमन करने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें जो है लॉर्ड क्लाइव चाहता था कि मतलब जो है सिराजुद्दौला के स्थान पर बंगाल के नवाब कोई ऐसा आदमी बने जो उसके इशारों पर उसके अनुसार काम करे या उसका कठपुतली मात्र कार्य करे, मतलब जो उसके हाथ में कठपुतली रहे, जो शासन मतलब जो है एक तरह से शासन तो मतलब जो है उस आदमी के हाथ में रहे पर सारा डिसीजन क्लाइव दे सके। अब क्लाइव की इसी मतलब जो है नीति के तहत या फिर इस इच्छा के अनुसार नवाब के यानी कोषाध्यक्ष राय दुर्लभ, नवाब के सेनापति मीर जाफर और बंगाल के सबसे संपन्न सेठ जगत सेठ को नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भड़काया। वहीं पर देखिए मतलब जो है मई 1757 में इन षड्यंत्रकारियों में कौन कौन थे देखिए, राय दुर्लभ, मीर जाफर और जगत सेठ, इनके बीच वार्ता हुई। और वार्ता में देखिए जो है अमीचंद और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख इस वार्ता के प्रमुख एजेंट थे। अब वहीं पर देखिए षड्यंत्रों की शर्तें अमीचंद की मार्फत निश्चित हुई। अब देखिए यहां पर यह रखा गया कि मतलब जो है अब इसमें जो है नवाब जो है मीर जाफर बनेगा। इस पक्ष में सारे सहमत हो गए, तो आगे जो है इसने प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार